दोस्तों इस वक्त करंट सिनारियो में बाइकॉट गैंग वालों की हालत कुछ इस तरीके की होगी। देखो और दोस्तों वो एक ही बात चीख चीख के बोल रहे होंगे कि भाई साहब कह दो कि ये झूठ है, कह दो कि ये झूठ है और ये मूवी फ्लॉप हो रही है। लिटरली गाइस इस मूवी ने जिस तरीके की कमाई की है और जो कर रही है वो भाई साहब अनस्टॉपेबल है। डे वन की कमाई इसकी 75 करोड़ रुपए थी। ऐसा लग रहा था कि दूसरे दिन की कमाई इसकी डाउन होगी ओवरसीज में। हिंदी में इंडिया में तो बढ़ेगी, लेकिन दूसरे दिन की दोस्तों कमाई इसकी जिस तरीके की सामने आई है वो रिकॉर्ड तोड़ है। रात को मैंने दोस्तों लगता है कि एक्साइटमेंट में ही प्रिडिक्शन अपना ज्यादा दे दिया था। मुझे लगा था कि यार मैं इतना बोल रहा हूं ये साला सच होगा या नहीं, लेकिन लिटरली गाइस हमारे सोच से भी बढ़ के कलेक्शन, क्योंकि दूसरे दिन की कमाई ताबड़तोड़ की आई है। ऑफिशियल डे 2 कलेक्शन के ऊपर बात करेंगे, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि आप हमें सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट की जरूरत है, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो करते हैं अपने इस वीडियो को शुरू। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों मैं आपको इसके दूसरे दिन की कमाई बताऊं कि क्या है कमाई, उससे पहले मैं यहाँ पे जो लोग इस मूवी को बाइकआउट कर रहे हैं या फिर जो लोग इस मूवी के बारे में नेगेटिविटी फैला रहे हैं, मैं उनको यही कहूंगा कि देखो भाई साहब ये इंडियन इंडस्ट्री की मूवी है। साउथ या फिर नॉर्थ भूल जाओ, इसको साउथ में भी जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। हिंदी ऑडियंस ने इसका मजा चख लिया है और एक बार ऑडियंस को जो मजा लग गया भाई साहब वो 1-2 महीने से पहले नहीं छोड़ेगी। तो इस बात को लिख के रख लो कि ये ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। अगर गिरना होता तो दूसरे दिन गिर जाती भाई साहब। दूसरे दिन तो इसकी जो कमाई है ऐसी बड़ी कि भाई क्या ही कहने, अभी बताऊंगा। लेकिन गाइज यहाँ पे बाइकआउट गैंग वाले जो खून सुखा रहे हैं कि यार ये सब फेक है वो है, तो गाइज उनको बताना चाहता हूँ कि मानता हूँ कि मैं बॉलीवुड ने गलती की है, मानता हूँ कि बहुत गलत मूवी बनाई है, मैं ये भी मानता हूँ कि बहुत रद्दी मूवी भी बनाई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाइकआउट कर दो, फिल्म इंडस्ट्री को ही बाइकआउट कर दो। कितना नुकसान होता है देश को आप लोग सोच नहीं सकते। अभी देखो आपके घर में कोई बच्चा है, अगर वो टट्टी करता है तो आप उसके पिछवाड़े को काट दोगे क्या? भाई साफ ही करोगे ना। मतलब बॉलीवुड में गंदगी आ गई है, साफ करने की जरूरत है, बाइकआउट कर दोगे। वाह भाई वाह। अभी दोस्तों मुद्दे पे आते हैं कि क्या है सीन। देखो भाई डे वन की कमाई 36.42 करोड़ रुपए की रही थी, आप लोगों को मैंने कल बताया। हिंदी से ही 32 करोड़ रुपए, तेलुगु से 3.7 करोड़। भाई साहब तेलुगु इंडस्ट्री में कोई हिंदी मूवी दोस्तों बहुत लंबे समय बाद, लास्ट टाइम धूम 3 ने कमाई थी इस तरीके की कमाई, अभी इसने की कमाई। और दोस्तों आज जिस तरीके से तमिल में भी कमाई हुई है वो काफी जबरदस्त है। आज मतलब कल डे 2। अब मैं ऑफिशियल आपको बताना चाहता हूं कि कल का क्या रहा है भाई साहब हिसाब किताब। नेट इंडिया कलेक्शन 41.36 करोड़। जी गाइस 41.36 करोड़ इसका कलेक्शन रहा। इसके ऑल लैंग्वेज का हिंदी 38 करोड़, तेलुगु से 2.30 करोड़, कन्नड़ा से लगभग आप लोग मान सकते हो कि 10 लाख रुपए और तमिल से 1 करोड़ 5 लाख रुपए। तमिल में दोस्तों हिंदी की मूवी, हिंदी कमाई ऐसी नहीं होती, वहां के लोग हिंदी वाले वर्जन में देखते हैं, लेकिन डब वर्जन में ऐसी कमाई लिटरली फायर। और कहीं ना कहीं 13.56% का जंप लगता हुआ दिखाई दिया, एक बेहतरीन नंबर। टोटल दोस्तों दो दिन की कमाई नेट इंडिया 77.78 करोड़ रुपए हो चुकी है ऑल लैंग्वेज की। हिंदी से 70 करोड़, तेलुगु से 6 करोड़, कन्नड़ा से 2 लाख रुपीस, तमिल से 1.75 करोड़, मलयालम से अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख रुपीस। दोस्तों इस तरीके का हिसाब किताब रहा है। ये तो रही इसकी नेट इंडिया की कमाई। अगर दोस्तों मैं आपको इसके ग्रॉस इंडिया कलेक्शन बताऊं कि ग्रॉस इंडिया कलेक्शन किस तरीके का रहा है, तो भाई साहब 2 दिनों में इंडिया से ही अकेले, ग्रॉस इंडिया से ही अकेले 91.80 करोड़ रुपए की कमाई हो चुकी है। अगर गाइज मैं आपको सिर्फ कल के दिन के ग्रॉस इंडिया बताऊं, नेट इंडिया तो मैंने आपको बता दिया कि 41.36 करोड़ है, तो दोस्तों ग्रॉस इंडिया अप्रॉक्सीमेटली 48 करोड़ समथिंग रहा है, यानी कि 49 आप लोग मान सकते हो। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों वो कलेक्शन जिसको सुनने के लिए आप लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो कि इसका ओवरसीज से कितना या वर्ल्ड वाइड की कमाई इसकी कितनी रही। लिटरली गाइज कल इसके जो ओवरसीज यूएसए, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, वहां पे शोज इंक्रीज हुए। इसके नंबर ऑफ लोकेशन शोज को इंक्रीज किया गया और रात को मैंने दोस्तों 30 करोड़ का प्रेडिक्शन लगाया था, लेकिन उससे ज्यादा ही दोस्तों इसकी ओवरसीज में कमाई हो चुकी है। और कहीं ना कहीं जो मेकर्स हैं दोस्तों उन्होंने एक ऑफिशियल पोस्टर दिया, आपको दिखाई दे रहा होगा 160 करोड़, कल 75 तो आज 85 करोड़, 85 करोड़ दोस्तों इसका ऑन डे 2 कलेक्शन रहा है ऑफिशियल। 85 करोड़ दोस्तों वर्ल्ड वाइड कलेक्शन, यानी कहीं ना कहीं 37 करोड़ दोस्तों आप लोग मान सकते हो कि 37 करोड़ रुपए ओवरसीज से ही अकेले आए। तो इस मूवी ने दोस्तों अब तक अपने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस में 160 करोड़ रुपए का प्रोड्यूसर फिगरों के हिसाब से कलेक्शन कर लिया। 160 करोड़ कलेक्शन हो चुके हैं 2 दिन के, जो भाई हिंदी में तो मैंने आज तक किसी मूवी का नहीं देखा।
तो दोस्तों ये एक तोड़ नंबर है। हाँ, यहाँ पे मैं दोस्तों ट्रेड फिगर जरूर बताऊंगा, क्योंकि कई सारे लोग बोलते हैं कि फेक कलेक्शन है, आप लोग ट्रेड फिगर क्यों नहीं बताते। देखो भाई, ट्रेड फिगर हमेशा से ही प्रोड्यूसर फिगर से कम रहता है। दोस्तों ट्रेड फिगर ने कल के कलेक्शन को बताया है 73.35 करोड़, यानी कि प्रोड्यूसरों ने दोस्तों कलेक्शन ज़्यादा बताया है। और जो फिगर आता है वो सबसे पहले प्रोड्यूसर के पास ही आएगा, क्योंकि भाई कमाई तो उनको ही मिलेगी ना। तो प्रोड्यूसर जो गाइस फिगर दे रहे हैं, हमको उसी पे यकीन करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं प्रोड्यूसरों ने 85 करोड़ रुपए ऑन डे 2 के कलेक्शन को यहाँ पे मोहर लगाया है, और इस तरीके से इसकी कमाई 160 करोड़ रुपए वर्ल्ड वाइड की हो चुकी है। दोस्तों 160 करोड़ कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। हमें लग रहा था कि ये जो कमाई है 150 करोड़ तक होगी। वैसे रात को मैंने आपको एक हिंट दे दिया था कि भाई 80 करोड़ या फिर 85 करोड़ ये कमा ले तो हैरत में मत आना, और दोस्तों वही होता हुआ दिखाई दिया, यानी कि मेरे प्रेडिक्शन भाई साहब सही साबित हो रहे हैं। दोस्तों एज आ वर्ल्ड वाइड 160 करोड़ 160 करोड़, और एज आ ट्रेड फिगर भी गाइस इसकी जो कमाई है वो कोई कम नहीं है, 141.85 करोड़, 142 करोड़ आप लोग मान सकते हो। ऐसा ट्रेड फिगर प्रोड्यूसरों ने 160 करोड़ रुपए का दिया है भाई साहब पोस्टर, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। तो गाइस कुल मिला के इस मूवी ने फाड़ दिया है, चीर दिया है। आपका क्या है कहना? और आज की ऑक्यूपेंसी तो भाई साहब कल से भी बेहतरीन, सारे शोज लिटरली गाइस हाउसफुल चल रहे हैं इसके। आप चाहे IMAX के देख लो, 3D के देख ले, 2D वाले थोड़े कमज़ोर हैं, लेकिन दोस्तों जितना भी भर रहा है वो एक बेहतरीन नंबर है मेरे हिसाब से। और मुझे लगता है कि सभी इंडियंस को इस मूवी को सपोर्ट करना चाहिए। IMDb में इसको रेटिंग देनी चाहिए 10 में से 10 नहीं कह रहा, आपको जैसा लगता है 7 दो, 5 दो, 6 दो, लेकिन 1 मत दो, क्योंकि 1 देने वाले बाइकआउट गैंग वाले होते हैं। बस आपका क्या कहना बताओ कमेंट में। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।